वाला ले लीजिए, स्टॉक ऑप्शन। हाँ, लेट्स स्टार्ट। अभी हमारा जो हम्म। डिस्कस रहेगा वो स्टॉक्स को लेकर रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड गुड स्टॉक्स फॉर फ्यू डेज। फ्यू डेज का मतलब हो गया, उसको हम पोजिशनल भी कह सकते हैं, उसको हम हम्म। मोमेंटम भी कह सकते हैं, उसको हम स्विंग भी कह सकते हैं, उसको हम BTST STBT भी कह सकते हैं, उसको हम डिलीवरी के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट टेक भी कह सकते हैं। जब भी हम कोई ओके। स्टॉक को फाइंड आउट करते हैं या उसमें हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन पहले करते हैं हम। दो तरीके से होता है, एक तो होता है कि हमारा इंट्राडे का सिलेक्शन। इंट्राडे के सिलेक्शन में तो हम सिंपली हम्म। हमने ट्रेंड देख लिया मार्केट का, आज का गेनर देख लिया, आज के लूजर देख लिए। अगर हमको ये नहीं समझ में आ रहा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, या हमारी कोई अपनी हम्म। फेवरेट मार्केट वॉच है, उस मार्केट हम्म। वॉच को हमने देख लिया जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली ट्रैक कर रहे हैं। मान लीजिए हम ग्रैनुअल्स को ट्रैक कर रहे हैं, या हम रिलायंस को ट्रैक कर रहे हैं, HDFC बैंक को ट्रैक कर रहे हैं, तो उसी को हम फिर ट्रेडिंग में लाए। और अगर हमारे पास स्किल्स हैं, हमको पता है कि हम कहाँ कैसे ट्रेड बनता है हमारा, तो सिंपली आप NSE की वेबसाइट में जाएंगे, वहां पर टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स की लिस्ट होती है, वहां आप क्लिक करेंगे तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सेक्टर आज गिर रहा है और कौन सा सेक्टर आज बढ़ रहा है। तो मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आज मार्केट डाउन था। अच्छा, एक पॉइंट आपने याद रखा गया, कल मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट नीचे खुलेगा। क्या उस पॉइंट को, आपको वो पॉइंट याद है क्या? हाँ जी, जो लास्ट में आपने मुझे दिखाया था ना, वो 3 बजे वाली कैंडल पे दिखाया था ना आपने मुझे। लास्ट मोमेंट पे जो मैंने समझाया था आपको कि कल 13 तारीख को मार्केट नीचे खुलेगा, फ्लैट टू नेगेटिव खुलेगा, और चांसेस नेगेटिव खुलने के ज्यादा है। नेगेटिव का ही आपने बोला था ज्यादा। हाँ, वो स्ट्रांगली नेगेटिव था मेरा। तो वो मार्केट खुला, हाँ तो वो जी। आपने समझ लिया। तो तीन चीजें आपके पास होगी सीखने के लिए। एक बैंक निफ्टी का मैंने समझाया आपको, लोअर ऑन लो हायर ऑन हाई, वो आपने सीख लिया। एक हीरो जीरो फाइंड आउट करना सीख लिया। एक BTST STBT करना भी सीख लिया आपने। वो प्रैक्टिकल में आएंगे तो हो जाएगा धीरे धीरे आपका, मतलब आपको वो लास्ट, वाला एक बार मुझे ना फिर से एक बार दिखा दीजिएगा, वो मैं या फिर समझाऊंगा आपको धीरे धीरे। रिकॉर्ड ऐसा नहीं, शेयर करेंगे ना। एक दिन में नहीं होगा, ये टाइम लगेगा इसमें, एटलीस्ट 3 to 4 मंथ लगेंगे आपको प्रैक्टिकल करते करते। फिर हम उसको रिपीट करते जाएंगे, हम्म। है ना। ये वन टाइम नहीं होने वाला है, ये धीरे धीरे। लेकिन आपको ये ठीक है। पता लग गया कि एटलीस्ट यहाँ से ऐसे ऐसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप उसको रिपीट करेंगे, फिर मुझसे पूछेंगे ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, तो हम डिस्कस करते रहेंगे उसको, ठीक है। ठीक है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं स्टॉक्स को लेकर के। तो स्टॉक में हम बेस्ट गेनर्स और लूजर्स हमने निकाल लिए। वहां पर हमने पता कर लिया कि ये सेक्टर आज गिरने वाला है, ये बढ़ने वाला है। और हमारे पास अगर चार्ट है, जैसे मान लीजिए कि हम्म। आज HDFC बैंक का चार्ट देख लेते हैं। आज HDFC बैंक में खराब न्यूज थी। तो हम अगर ट्रेडर हैं, तो हम क्या करेंगे, कैंडल लगाएंगे, अपने इंडिकेटर्स लगाएंगे, जो हमारे फेवरेट इंडिकेटर्स इनको हम यूज करते हैं, चाहे वो RSI हो, चाहे वो सुपर ट्रेंड हो, चाहे वो EMA हो। आप उनको लगाएंगे, और अगर आपको जो समझ है, जिन जिन इंडिकेटर्स को आप आइडेंटिटी ट्रेडिंग के लिए यूज करते हो, वो आप लगाओ, प्राइस एक्शन को देखो। क्योंकि जो मैं देखता हूं, मैं हम्म। इंडिकेटर बहुत कम देखता हूं। मैं तो केवल प्राइस एक्शन को देखता हूँ। प्राइस एक्शन में चार्ट मुझे बता देता है, मैं चार्ट रीडिंग को समझता हूँ, क्योंकि कंटिन्यूअसली फॉर लास्ट 2 डिकेड्स से मैं चार्ट को देख, हम्म। उस चार्ट से मुझे पता लग जाता है कि ये अब अगली मूवमेंट कहाँ को आ सकती है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं, मेरी सारी जो प्रिडिक्शंस होती है वो 100% ओके होती है, बट मुझे एक अंदेशा लग जाता है कि ये हम्म। यहाँ से गिर सकता है या ये बढ़ सकता है। जैसे आज हमने 2 काउंटर फाइंड आउट किए थे, मुझे लग रहा है एक बलरामपुर चीनी था। मैं देख लेता हूँ कौन कौन से काउंटर थे आज के हमारे, तो उनमें डिस्कस कर लेंगे एक बार। एक बलरामपुर चीनी था, और क्या क्या था, मॉर्निंग में एक दीपक एक नाइट्राइट आपने था। शायद दीपक दीपक नाइट्राइट नाइट्रेट, था, हाँ। हाँ। और क्या था, 2 3 काउंटर थे ना। हम्म। तो देख लेते हैं कौन कौन से थे। और सबसे ये पहले दिया। दीपक नाइट्राइट मॉर्निंग में था हमारा। टाइटन भी दिया आपने, कॉल टाइटन का। टाइटन भी हमने दिया, यस टाइटन था। दीपक नाइट्राइट था आज का हमारा।
इसके अलावा हमारा आज क्या था, बलरामपुर चीनी था, और स्टॉक्स के अंदर आई थिंक यही था क्या। ठीक है। हाँ ये मतलब हाँ, चलिए, स्क्रीनशॉट में दीपक यही है। नाइट्राइट हमने दिया आज। ठीक। तो हमको ये आइडिया लग गया कि दीपक नाइट्राइट में, हम्म। दीपक से ही स्टार्ट करते हैं, दीपक नाइट्राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आगे बढ़ने से, जैसे अगर ये दीपक नाइट्रेट आपने जैसे दिया, हाँ। तो ये जो फाइंडिंग हुई ये आज की ही वर्किंग से हुई, या ये आपने यस्टरडे ही कर लिया था कि कल ये मुझे एक्चुअली दीपक क्या है ना, नाइट्रेट ये निकालना सेक्टर तो हम लोग देखते रहते हैं कि कौन से सेक्टर में क्या न्यूज आने वाली है। तो आज जो केमिकल फर्टिलाइजर था, वहां पर वीकनेस थी, कुछ न्यूज खराब आ गई, तो आपको क्या है ना, आपको जो है? इंटरनेशनल न्यूज है, डोमेस्टिक न्यूज है, वो भी देखनी पड़ेगी। उससे आपको आइडिया लग जाएगा ना कि पहले कितना बड़ा हुआ। दीपक नाइट्राइट बहुत बड़ा था, अगर आपको याद है, पिछले मेरा ये हॉट पिक था बाइंग करने का, दीपक नाइट्राइट फर्टिलाइजर केमिकल स्टॉक्स को मैं बहुत रिकमेंड किया था मैंने पीछे। तो जब कोई काउंटर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और सडनली कोई खराब न्यूज आती है उसके अंदर, तो हम उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं शॉर्ट सेट का। तो यही कारण था शॉर्ट अटेम्प्ट करने का। उसमें बहुत सारे काउंटर होते हैं, लेकिन अपना जो फेवरेट काउंटर है जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं, जिसमें एक इंडिकेटर बन रहा है, एक ट्रेंड बन रहा है नीचे का, तो हम उसमें आ जाते हैं शॉर्ट करने के लिए। एक स्क्रीन से नहीं होगा, अगर आपको चार स्क्रीन लगानी पड़ेंगी अपने सामने, चार स्क्रीन लगा करके, या तो चार स्क्रीन लगा लो, या फिर आप मोबाइल में, हम्म। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मोबाइल के अंदर ही आप फर्टिलाइजर केमिकल्स के स्टॉक्स को देखो और उनके इंडिकेटर्स को समझो कि किस इंडिकेटर में शॉर्ट सेलिंग बन रहा है, तो आप उसमें अटेम्प्ट कर लो। वो बहुत सिंपल है ना। मान लीजिए आप चार स्टॉक उठाए आपने, चार में से एक दीपक नाइट्राइट लग रहा है आपको ज्यादा वीक है, आप कर लो उसमें। अब यहाँ देखो, बहुत बढ़िया चार्ट बना दीपक नाइट्राइट का। मुझे लग रहा है पहला ट्रेड था शायद मॉर्निंग का हमारा आज। हाँ ये फर्स्ट था। ये आपका देखो 9:20 यहाँ से अब दीपक नाइट्राइट स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव खुला, ऊपर गया, उसका नीचे आया। पहला ट्रेड मेरा जो बना है, मैं फिर थोड़ा सा भटक जाता हूँ एक्चुअली, अब पढ़ाना कुछ था और पढ़ा कुछ रहा हूँ। मैं दीपक नाइट्राइट में आ जाता हूँ कि मैंने ये दीपक नाइट्राइट आज क्यों दिया आपको, हम्म। कितने बजे दिया, 9:33 पर दिया। ठीक है, 9:33। सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। थोड़ी सी मैंने बताया था ना आपको, ये झुंझुनाहट झुलझुलाहट होती है जब हम कोई चीज सीखने की हम्म। कोशिश करते हैं ना, तो झुंझुलाहट सी होती है। मन करता है यार सीखना नहीं है, कोई मुझे बस बता दे, करूँ क्या, अल्टीमेटली कॉल खरीदोगी पुट खरीदोगी, वो ज्यादा आसान लगता है तुम, है ना। सीखना में थोड़ा सा टाइम किलिंग लगता है, बट ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आप सीख जाते हैं। 9:33 यहाँ पर हमने, इस कैंडल पे हमने प्रयास किया, दीपक नाइट्राइट है ना, ये दीपक नाइट्राइट पुट 2900 की पुट खरीदी हमने, यहाँ खरीदी, यस। ये दीपक नाइट्राइट यहाँ पर हमारा इस कैंडल के आसपास पुट का अटेम्प्ट किया हमने। ठीक, ये देखो यहाँ तो एक बाइंग का इन्वर्टेड हैमर बना यहाँ, ये बना इन्वर्टेड हैमर। इस इन्वर्टेड हैमर का मतलब मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर बहुत बार समझा चुका हूँ, फिर आपको बताने की कोशिश करता हूँ आज कि ये होता क्या है। शूटिंग स्टार में हम थोड़ा सा लाइन भटक रहे हैं, बट ये समझ लेना कि आप स्टॉक्स का ही लर्निंग पॉइंट है। जब कोई ओके। काउंटर ट्रेंडिंग में होता है, यानी ऊपर का ट्रेंड जा रहा है, कब कब बनेगा सुपर स्टार, में बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये एक चार्ट बना ऊपर का, ठीक है, यहां अगर ये बनता है शूटिंग स्टार, तो शूटिंग स्टार बनेगा तो मार्केट को नीचे लेके आएगा, याद रख लेना। ठीक है, बढ़ते बाजार में शूटिंग स्टार बनने का मतलब है काउंटर नीचे आएगा, नोट करके रख लो पेपर पे कहीं पर लिख के। हाँ ये मैंने देखा है, हमेशा ठीक है देखा है, ना, ऐसे ही ये होता है बिल्कुल। कॉमन चीज है, सबको पता है, बिगिनर्स को पता होता है। अगर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, सडनली बाजार गिरा, हम्म। बाजार गिरा, यहां पर एक इन्वर्टेड हैमर बन गया, हम्म। तो पॉसिबिलिटी है कि बाजार एक बार ऊपर जाए। अब आपने इसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, इसके अलावा भी आपने और चीजें देखनी है, उस काउंटर में क्या चल रहा है, उस सेक्टर में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट डाउन था आज,
मैंने कल ही प्रिडिक्ट कर लिया था, चार्ट देख करके एनालिसिस कर लिया था कि मार्केट नीचे खुल सकता है और उसके बाद और नीचे आ सकता है, ऐसा मेरे को मालूम था। लेकिन उसके बाद भी मैंने पुट बाई नहीं करी इंडेक्स की। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, समझने वाली बात है। जबकि मुझे मालूम था बाजार नीचे खुल गया, मैंने अपडेट भी हम्म। कर दिया कि नीचे खुला है, बट मैंने पुट बाई नहीं करी। पुट मैंने बाई करी है इंडेक्स की, अगर मैं देखूं तो 10:30 बजे के आसपास बाई करी है। उसके बाद बाई करी है मैंने, जब बाजार ने कंसोलिडेट कर लिया। कंसोलिडेशन के बाद मुझे पता लग गया कि अब बाजार में ऊपर का गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, सप्लाई आ रही है और नीचे बाजार गिरेगा, तब मैंने पुट बाई करी है। यहां पर हमने ये एक इन्वर्टेड हैमर बना, या शूटिंग स्टार बना यहाँ पर, ठीक है, बढ़ते बाजार के अंदर। अगर यही गिरते बाजार में बनता तो इन्वर्टेड हैमर होता, बढ़ते बाजार में बना। इसका मतलब ये है कि एक चांस है कि यहाँ पर एक बार अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन इसने 2 ग्रीन कैंडल दे दी। तो 2 ग्रीन कैंडल का मतलब हम बाय नहीं करेंगे, मैंने पहले बताया था आपको। हम 3 ग्रीन कैंडल में बाय करते हैं, कम से कम तीन, हाँ तीन 3 चाहिए होनी अपने चाहिए को। तो बाय करने के लिए, ठीक है। यहाँ हम बाय नहीं करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर ट्रेंड बन गया इसका नीचे का, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमने इसके आसपास पुट बाय कर ली थी, हम वेट किया हमने, और हम वेट करते रहे। लास्ट में मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा नीचे गिरा है काउंटर, यहाँ से फिर एक मंदी आई। नहीं यार, ये काउंटर एक्चुअली चार्ट हमने गलत देख लिया। 9 तारीख का, आज का डेट है। आज तो 13 है ना। ये मैं वो चार्ट ही गलत देख रहे हैं ना, 13 तारीख ये चार्ट है ना, 13 तारीख। मतलब 5 मिनट में आप ज्यादा पीछे चले गए। हाँ ये चार्ट है ना, ये चार्ट है 13 तारीख को 9:33 मिनट पे कॉल दिया ना हमने। यहाँ है चार्ट, ये चार्ट है। तो ये चार्ट दीपक फर्टिलाइजर, दीपक नाइट्राइट का यहाँ से खुला, पहली कैंडल डाउन गई, दूसरी कैंडल डाउन गई, तीसरी कैंडल डाउन गई। तो एंट्री तीन चौथे कैंडल में बनानी है ना। 3 कैंडल अगर डाउन हो जाते तो चौथी कैंडल में हम अटेम्प्ट हम्म। कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, ऐसा और हमें। और एस और एसएल इसमें क्या फर्स्ट कैंडल का रखना है कि थर्ड कैंडल का रखना है। इसमें एसएल क्या होगा, ऐसे मान लीजिए ये हमने ये पहली काउंटर, ये कल का है ना, ये आज का काउंटर, ये कैंडल आज की है, सुबह की 9:15 की कैंडल ये खुली। इसके बाद हाँ। ये गया, यहाँ पर हमने शॉर्ट अटेम्प्ट कर लिया। हम कर सकते हैं या इसकी क्लोजिंग पे कर लो आप, इसकी क्लोजिंग पे करा तो यहाँ पर इसकी ओपनिंग का एसएल लगा लो, हम्म। तीसरी कैंडल की मतलब ओपनिंग का एसएल लगा तीसरी लो। कैंडल के हाई पे, ओपन पे। या दूसरी की क्लोजिंग पे लगा लो एसएल, या तीसरी की ओपनिंग का एसएल लगा लो, ठीक है। नहीं समझ आ अपने रहा को है। क्लोज ही रखना, मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, पास में ही रहना है। एक्चुअली ऐसे केस में आप दूर रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, छोटा एसएल रखना चाहिए। अगर आपने बड़ा रख लिया और कैंडल बहुत नीचे तक आ गई, मान लीजिए आपने यहाँ शॉर्ट किया इस कैंडल को, और आपने सोचा यार मैं इसका एसएल लगा देता हूँ यहाँ पर, और कोई बड़ी कैंडल ग्रीन बन हम्म। गई तो एसएल कट जाएगा, आपको बड़ा एसएल नुकसान हो जाएगा। उससे बेटर है कि छोटा एसएल हम्म। लगाओ, पता लग जाएगा आपको कहाँ और जाना है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद ये चौथा फिर निगेटिव गया, जैसे मैंने कल बताया था कि तीसरे के बाद चौथा चांद से नीचे गिरेगा, पांचवा भी गिरेगा, छठा भी नीचे ही आया है लगभग लगभग, फिर 7, 8, 9, इतनी सारी कैंडल आपको मिल गई पुट बाय करने के लिए, मतलब शॉर्ट सेल खेलने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा फिर इसने 3 कैंडल दी, 1, 2, 3, परफेक्ट कैंडल नहीं थी। अगर मैं इस कैंडल की बात करूँ तो परफेक्ट नहीं थी वाली कैंडल, अदरवाइज हम फिर एक बार यहाँ तक जाके देख सकते थे इस कैंडल के आसपास ऊपर का, बट नहीं गया वो। उसका फिर यही हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा गया, चौथा फिर नीचे आया, बट एक बड़ी कैंडल ने एसएल काट दी। तो ये भी आपको देखना ना, तो यहाँ एसएल कैसे कटाएंगे। अगर जिसने यहाँ शॉर्ट किया होगा इस कैंडल पर, पहला, दूसरा, हाँ तीसरा, हाँ यहाँ शॉर्ट किया होगा जिसने तीसरी कैंडल पर, तो उसने इसका एसएल लगाया होगा, या इसका एसएल लगाएगा या इसका लगाएगा, तो ये दोनों एसएल कट गए। हाँ। दोनों कट गए, तो और ये भी हम भी अगर चौथे पे आते तो हमारा भी कट जाता कट तीसरे पे। जाता है एसएल, बिल्कुल हाँ, तो कट जाता है। तो ये दिन में अगर आपने 4 अटेम्प्ट कर लिए आपके फेवरेट काउंटर हाँ के हाँ। ऊपर, तो 4 अटेम्प्ट से 3 अटेम्प्ट में अगर आपका सक्सेस हो गए, तो आपको मंथली देखना है ना, मंथली में आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। अगर आपकी 80-90% की एक्यूरेसी आ जाती है ऑन मंथली बेसिस, ये सब करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक अटेम्प्ट किया सक्सेस हो गया, दूसरा अटेम्प्ट किया वो भी सक्सेस नहीं, ऐसा कटेगा। एसएल तो अच्छा। पार्ट है ट्रेडिंग करने का, कटेगा ही कटेगा। अगर एसएल नहीं कट रहा आपका तो वो भी डेंजर है, वो भी ठीक नहीं है, कटना चाहिए एसएल। अच्छा। यह सबको कटना चाहिए, तभी पता लगेगा ना आपको कि हमारी गलतियां कहाँ हो रही है।
मुझे करना क्या है, मार्केट तभी तो सिखाएगा आपको। ये हमारा आज का था। अब हम डिस्कस कर रहे थे, फिर हम भटक जाएंगे। हाँ, स्टॉक्स को स्टॉक वाले कैसे, पे हाँ चलते हैं, हाँ। स्टॉक्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है हम्म। इंडिकेटर्स को लेकर के, बहुत ही सिंपल इंडिकेटर उसके अंदर है। मैं कोशिश करता हूँ अगर यहाँ से वो वीडियो दिख जाए तो आप उसको एक बार थोड़ा सा देखना, हमारा टाइम बच जाएगा। मैं केवल आपको ठीक है। दिखा देता हूँ बस उस वीडियो को। उस वीडियो में ये बताया मैंने कौन कौन से इंडिकेटर लगा के आप स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आसानी से अच्छा। आप देखना और समझ में आएगा आपको। बहुत ही इजीएस्ट वे है इंडिकेटर समझने का। आप लगा लो, उसकी एक्यूरेसी 90% की आएगी आपकी। ये देखो, ये वाला वीडियो है RSI ADX EMA। इस इंडिकेटर को लगाओ, आप एक बार चेक करो, जस्ट चेक ठीक है, मैं once, try once. These three मैं देख। indicators now definitely are giving good result. I have applied many times, and even I have shared these indicators to my friends and colleagues जो इसको यूज कर रहे हैं, ओके। और दे आर अर्निंग, बहुत अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं। तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, RSI ADX EMA को एक बार ला के देखो, इस वीडियो को देखो, इससे पता लग जाएगा आपको कि ठीक। कैसे हम लोग स्टॉक्स को फाइंड आउट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं। ये तो होगा, टेक्निकल चीजें होगी, थोड़ा सा फंडामेंटल समझ लेते हैं। फंडामेंटल समझने के लिए अ, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए हम डिस्कस कर लेते हैं आज हमारा कौन सा शेयर था जो हमने आज शेयर किया है, अगर मैं देखूं तो जो हमने, मैं HUL की बात कर लेता हूँ। चलो, हमने कल HUL डिस्कस किया था, आज मैं कुछ BTST लेके गया हूँ क्या, देख लेता हूँ। दीपक नाइट्राइड है। मैं अशोक लेलैंड पे अभी बुलिश हूँ। मैं BHEL, मैं अशोक लेलैंड की देख लेता हूँ। अशोक लेलैंड मेरा अभी होल्ड है। ठीक है। चलिए अशोक नहीं तो लेलैंड। सबसे पहले, जैसे सबसे पहले आपने बताया कि सबसे पहले तो कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें कि हाँ इस स्टॉक के लिए, तो उसके लिए आप क्या आपके बता रहे अपने हो फेवरेट, तो? देखिए आपके अपने फेवरेट, वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो आपको, उसमें क्या है ना, जैसे मान लीजिए ये स्क्रीनर.com खोल लिया आपने, कोई भी स्क्रीनर लगा लो, वहां आपको हाँ, देखना मतलब जो पड़ेगा। भी मेथड आप एक बता दीजिए, कोई भी एक मेथड बता दीजिए कि हाँ ये फॉलो करो, उसके देखिए हिसाब से आप मैं सबसे अपना। पहले ना, आप एक मार्केट वॉच बना लो। मान लीजिए आपके पास 10 मार्केट वॉच है, 10 शेयर है आपके पास। ठीक है। आपके ट्रेडिंग के 10 शेयर हैं, इन्वेस्टमेंट के 10 शेयर आपने रख लिए, उन्हीं में आप काम करो, ज्यादा बेटर हम्म। रहेगा अगर आपको खुद का ट्रेड करना है। ठीक है, उसमें आप दो ओके। तीन बैंकिंग रख लो, दो तीन आपके फ्रंट लाइन रख लो, कुछ लार्ज रख लो। उसमें जो निफ्टी की मूवर्स हैं, निफ्टी 50 की, वो आप रख लो। बैंक निफ्टी को मूव करने वाले, मिड कैप को मूव करने वाले, बस 10 से बहुत है, आप हम्म। उन 10 में ही आपका ट्रेडिंग बन जाएगा। ठीक है। अब हम बात ओके। करते हैं HUL की या अशोक लेलैंड की। अशोक लेलैंड, ठीक है। अशोका लेलैंड, ये है अशोका लेलैंड। आपने डेली चार्ट ही खोलना है, लेकिन जो मैंने इंडिकेटर आपको दिया था ना, ये RSI ADX CMA वाला, वो भी आपको यही बताया। हम्म। अगर आप थोड़ा सा उसको, उसका अध्ययन करेंगे, उसको एनालिसिस ठीक है, मैं करेंगे, देख। तो आपको समझाएगा। वो भी यही चीज है सेम, उसके अंदर भी यही चीज है। देखिए अब ये काउंटर है, इसके अंदर क्या आ रहा है, कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है। कप विद हैंडल पैटर्न, ये कप बना, ये कप का हैंडल बना, जुलाई से। ये बना कप विद हैंडल पैटर्न। बहुत ही सिंपल है, आपके रडार में होना चाहिए। आपको पता, हमारे पास तो क्या है ना, हम तो हर तरफ चले जाते हैं। एक रतन पावर, मैंने आज रतन इंडिया करके था मेरे रडार पे, मैं वहां भी चला जाता हूँ। मेरी मार्केट वॉच बहुत बड़ी है, तो दिमाग हम्म। के अंदर कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपने सुने नहीं होंगे, वो मेरे पास होते हैं, उनको मैं हाँ, ट्रैक नहीं करता साहब, हूँ। बहुत मैं देखता हूँ ग्रुप्स में आते हैं, मैं कहा ये तो हमें पता ही नहीं है कि ये भी स्टॉक है। हाँ, क्योंकि मेरे खुद के पोर्टफोलियो में वो शेयर्स होते हैं, बहुत साल से पड़े हुए हैं, 15 साल हो गए रखे हुए स्टॉक्स को। ठीक है, तो मैं उनको देख लेता हूँ, जिस पर देखता हूँ कि मैं मोमेंटम आ रही है ऊपर साइड की, नीचे साइड की, तो मैं वो शेयर कर देता हूँ। इंक्लूडिंग आईपीओस, आईपीओस के अंदर भी मैं ओला इलेक्ट्रिक का, मुझे लग रहा है शायद अलॉट, आई मीन IPO तो मैंने रिकमेंड किया ही किया, साथ में मैंने लिस्टिंग के दिन भी हम्म। बोला इसको बेचना नहीं है, फ्रेश बाइंग करनी है। वो कंटिन्यूअसली बाइंग बोल रहा हूँ मैं। तो ये अपना एक एक्सपीरियंस, अच्छा। रात को बैठ के मैं थोड़ा एनालिसिस कर लेता हूँ, तो ये देख लेता हूँ। ठीक है, अशोक लेलैंड के अंदर कप विद हैंडल पैटर्न। अब आप ये सोचो कि मैं पोजिशनल स्टॉक्स भी बाय करूं और मुझे 2 3 दिन में रिजल्ट आ जाए, पॉसिबल नहीं है। भूल हम्म। जाओ, भूल जाओ। पोजिशनल स्टॉक्स के अंदर ठीक क्या है। होगा, आपको
बाजार अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहा है, बाजार वन साइडेड चल रहा है, तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, अदरवाइज आपको टाइम लगेगा रिजल्ट आने। ये केवल इंडिकेशन होते हैं, आपको बता रहा है कि यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है बाइंग करने में। अब पैटर्न बन रहा है तो आपको एंट्री लेनी है। अब एंट्री कब लेनी है, उसके लिए मार्केट को भी हम्म एनालिसिस करना पड़ेगा, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। टाइम अच्छा होना चाहिए बाजार में बाइंग करने में। अब कोई बैड न्यूज आ रही है तो आप वहां पर उस टाइम एंट्री कर रहे हैं मार्केट में, वो भी ठीक नहीं है ना। तो सारी चीजें देखनी पड़ती है अगर आप इन्वेस्टर हैं। पोजिशनल ट्रेड का मतलब हो गया कि आपको कम से कम 15-20 दिन रखना है उसको, हम्म ठीक है। और हम लोग डेली चार्ट पे कोई चीज को एनालिसिस करते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर लंबा ही टाइम फ्रेम होता है। अगर आपको 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर का चार्ट फ्रेम लगा हम्म करके एनालिसिस करना है, तो आपको शॉर्ट ट्रेंड के अंदर, शॉर्ट पे क्या ट्रेंड बन रहा है वो पता लग जाएगा। यहाँ पर आपने अशोक लेलैंड बाय रिकमेंड है मेरी तरफ से, ठीक है। अब उसके पीछे और ही फैक्टर्स होंगे। अब हम वीकली चार्ट लगा लेते हैं। वीकली चार्ट में क्या आ रहा है, एक ही चार्ट फॉलो नहीं करेंगे, वीकली भी करेंगे। ये वीकली चार्ट है, बेहतरीन चार्ट है, देखिए वीकली के अंदर दिख रहा है आपको, अब ट्रेंड है पूरा। पूरा अप ट्रेंड है। थोड़ा सा इसको डिलीट करके देखता हूँ इसके, यहाँ देखते हैं वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे कहाँ से बढ़ना शुरू किया इसने, 18 मार्च। 18 मार्च से अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ से जब बढ़ना शुरू किया इसने, हायर ऑन हाई काटा है, कंटिन्यूअसली हायर ऑन हाई। यहाँ थोड़ा सा इसने वेट किया, यहाँ पर एक एक, एक कैंडल देख रहे हैं विक कितनी लंबी बनी है इसकी, एक वीक की, ये वाली वीक। ये तो उसके पूरा बाद थोड़ा सा पेन रहा, यहाँ तक आया, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैम्बर बन गया था। तो ये छोटी छोटी बॉटम पे। चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ये इन्वर्टेड हैम्बर बना है, ये इन्वर्टेड हैम्बर फिर इसको ऊपर लेके चला गया। तो अब ये कहाँ जाएगा, 1, 2, 3, आज ये हफ्ता चल रहा है ना अभी, तो ये हफ्ते में ये हो हाँ। सकता है कि यहाँ तक पहुंचे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कैंडल मतलब नया हाई लगा दे, इस कैंडल को बढ़ रही है ना, अभी तो छोटी सी बनी हुई है, ये पहली वाली वीक को हाई तोड़ दे, पॉसिबल है। बट बाजार भी ने भी साथ देना चाहिए उसके लिए, बाजार में थोड़ा सा अभी पैनिक है। तो अब बाजार को भी देखोगे ना, अगर मार्केट गिर रहा है और आपका हम्म स्टॉक्स आप एक्सपेक्ट करोगे भाई, हालांकि अशोक लेलैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आती इसके अंदर, मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चलता या उसकी अपनी चाल होती है, फिर भी मार्केट को देखना पड़ेगा। तो ये आपको हम्म फाइंड आउट करने के तरीके होते हैं। अब इसमें क्या है कि आपने 10 से 15 काउंटर रख लिए अपने दिमाग के अंदर, उनका चार्ट देखते रहा, और जब भी उसमें कोई ट्रेंड आ गया और आपने एंट्री कर ली। एंट्री करेंगे, कम से कम एंट्री कीजिएगा। आपने 6 महीने में 4 काउंटर पे एंट्री की हम्म और अगले 6 महीने में 4 में से 4 आपके बढ़ गए, वो ज्यादा बेटर है रादर देन डूइंग मल्टीपल ट्रेड्स, या मल्टीपल नंबर ऑफ शेयर्स को बाय करने की बजाय, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज को बाय करने की बजाय, अगर आपने 4 ही काउंटर चूज करे, 3 महीने लगाए 4 काउंटर को सेलेक्ट करने के लिए, और चारों ने आपको अगले साल, 1 साल के अंदर अच्छा रिटर्न दिया, बहुत बढ़िया है। इस इक्विटी मार्केट से मैं कह रहा हूं, अगर आपको साल का 25 से हम्म 30% अगर मिल जा रहा है ना, पोजिशनल ट्रेड के अंदर, डिलीवरी ट्रेड के अंदर, तो आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं, आप सबसे बड़े भाग्यशाली हो। 25 से 30% टका का रिजल्ट अगर आपको रिटर्न मिल जाता है, वो कम मिलेगा जब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 6 महीने में आपने 4 काउंटर ढूंढे, अगले 6 महीने में वो चार में से चार, 4 के 4 बढ़ गए, और आपने 6 महीने लगाए 4 काउंटर को सेलेक्ट करने हम्म के लिए, ज्यादा बेटर है। यहाँ मल्टीपल ऑर्डर। ये तो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट के आइडियाज मैंने जो दिए। इसी में हम्म अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, तो ट्रेडिंग करने के आइडियाज अलग होते हैं, उसमें आपको बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर रिजल्ट मिल जाता है। जैसे आज मैंने कोई काउंटर दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा, दीपक नाइट्राइट के अलावा भी एक काउंटर था जो पोजिशनल ट्रेड था मेरा, बट वो आज ही उसका रेट आ गया। मैं देखता हूँ कौन सा था ये, बलरामपुर तो नहीं था। मतलब टारगेट आ गया था जी। हाँ, रतन बैंक निफ्टी, दीपक नाइट्राइट, एक और कोई काउंटर था, मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं भाई, वो काउंटर मेरा पोजिशनल ट्रेड था, बट सेम डे ट्रेड आ गया। अच्छा, इसमें आई नहीं थिंक किया आपने, शायद ये शेयर था किया क्या, था। नहीं टाइटन तो नहीं था, टाइटन भी था मुझे नहीं लग नहीं, रहा। इधर इधर तो टाइटन का तो कॉल दिया हुआ था आपने, ऑप्शन दिया था। ठीक है, और 3380 का 70 पे बाई दिया था आपने, ऑप्शन दिया था इसका तो। ठीक है। तो आपको इंट्राडे ट्रेड कई बार क्या होता है, पोजिशनल आप लेते हो बट इंट्राडे में टारगेट उनके अचीव हो जाते हैं। और आज जो हमने टाइटन दिया उसके पीछे का भी लॉजिक होगा, वो मैं समझाऊंगा आपको क्या लॉजिक है।
तो स्टॉक सिलेक्शन को मैंने आपको बताया, कोशिश करी बताने की। और इसी में हम जो है एक कोशिश करते हैं कि जैसे ब्रेकआउट, हम्म। ब्रेकआउट कैसे आता है स्टॉक्स के अंदर। ये तो हो गया लंबा ब्रेकआउट, ये तो बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार होगा तो मतलब बढ़ा जाएगा। जब हम डेली फ्रेम में देखते हैं तो लंबा टारगेट देखते हैं। हम 300 की बात करेंगे, 350 की बात करेंगे सीधा। अब इसी को अगर हम छोटा टारगेट कर लें, आवरली चार्ट लगा लेते हैं। आवरली चार्ट में इसका क्या दिख रहा है। आवरली चार्ट अलग चीज है ना, देखो माइनस माइनस। आई होप कि आपको समझ में हाँ, आ वो गया तो होगा। जैसे जितना जितना टाइम फ्रेम छोटा हो जाता है उसमें तो एग्जैक्टली जिगजैग और अप एग्जैक्टली, डाउन्स बहुत हो जाते हैं। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आपकी बिगड़ जाएगी। अगर आप लंबे टाइम में खेलेंगे तो हम्म। आपकी एक्यूरेसी 99% तक आ सकती है। यही अगर आप छोटे हम्म। टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ऐसा ट्रिगर होने के चांस रहेंगे आपके। यहाँ देखिए, कंटिन्यूअसली गिरा है, 1 2 3, 3 कैंडल डाउन हो गई। जब 3 डाउन होती है तो चौथी भी डाउन होती है, पांचवी भी डाउन। लास्ट में डाउन कैंडल रही है आवरली चार्ट के अंदर, निगेटिव बंद हुआ लास्ट में। अब ये तो बेहतरीन फॉर्मूले है ना हमारे, जो हम कह रहे हैं कि पहली कैंडल डाउन, दूसरी कैंडल डाउन, तीसरी कैंडल डाउन, तो चौथी और पांचवी डाउन हो सकती है। ये मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो के अंदर कहता हूँ, तो आज भी मैं कह रहा हूँ देखो। उसके बाद दो काउंट, दो तो कैंडल आपकी इसमें मतलब इसी में। इसमें एक सिंपल सा है कि अगर ये तीन आ गई तो चौथी पे एंट्री लेके तीसरे के ओपन पे एसएल लेके बैठ जाओ बिल्कुल। और इसकी इसकी मैंने पांचवे छठे तक टारगेट बुक कर लो। इसका मैंने इसमें एक तरीका ये होगा कि आप प्रॉफिट बुक करते रहो और ट्रेलिंग करते रहो। प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे हो, ट्रेल करते रहो। ट्रेल कर लो स्टॉप लॉस को, सबसे बेहतर। मतलब पांचवे पे पहुंचा तो चौथे के हाई पे चले गए, छठे पे गया तो पांचवे के हाई पे चले गए। आज तो चलिए, ठीक है। आप एक कट मैं जाएगा तो आपको कट और जाएगा और दिखाता बढ़ता हूँ। चलेगा तो ट्रेल होता रहेगा आगे। ट्रेलिंग करते रहिए। देखिए अब क्या होता है कि आपने थोड़ा बहुत ये भी समझना पड़ेगा कि पैटर्न क्या होता है। अब एक ही चीज को अच्छा, आप नहीं एक फॉलो कर मिनट सकते। सर। हाँ, सर, एक मिनट, इस वाली वीडियो को यहीं तक स्टॉप कर लीजिए, मुझे 2 मिनट दीजिए। फिर उसके बाद फिर से इसी मीटिंग पे ना फिर से कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। 2 मिनट ही चाहिए। हाँ, ठीक है, ओके।